तो सभी का स्वागत है पुनः करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग फिर से आपके लिए 5 अप्रैल की करंट की सीरीज डेली अपडेट में लेकर आए हैं। जो ये 2 दिनों की देरी से आपको ये मिल रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी समस्या हो गई थी। और वनडे परीक्षा और पुलिस के साथ सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए डेली करंट की सीरीज है, जहाँ पे करंट के साथ साथ विविध ये सुपर टेट के साथ केवीएस के लिए महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4 अप्रैल। अगर आपने भी इस प्रश्न का सही उत्तर 4 अप्रैल बताया तो इसके जवाब पूरी तरह से सही हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लैंड माइन्स की वजह से पैदा हुई खतरे से सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहली बार 2006 को मनाया गया था। हाल में किस बैंक ने ग्राहकों को अनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। माने सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। आइए हम बढ़ते हैं इसके साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर वीडियो केवाईसी, ठीक है, यहां पर हमने देखा कि नो योर केवाईसी को लागू करने के लिए आईडी के साथ भागीदारी की। साझेदारी का उद्देश्य निर्बाध अनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो आज का अगला प्रश्न है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता? सुनीता शर्मा, मीराबाई चानू, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें तो मीराबाई चानू, माने बी वालों के सही जवाब हो गए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की एक और अगले प्रश्न की तरफ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। चानू ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में उसके बाद यहाँ पर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अब हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने डिस्प्ले पर है। हाल में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया? फ्रांस, जापान, अमेरिका, श्रीलंका। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका फ्रांस। ए वालों का जवाब सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस अभ्यास का 20वां संस्करण था। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्त विमानों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि युद्धाभ्यास से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा तो आपको ये पता होगा। अगला सवाल आपके लिए है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नाटक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। विनय समरस्य योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिले के गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें परिवार पर
25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। हाल ही में अमेरिका सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी? 11 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर, 52 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 52 बिलियन डॉलर। माने डी वालों के जवाब सही है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में 52 बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी। उद्योग व्यापी चिप्स की कमी ने अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटिव उद्योगों उत्पादों को बाधित कर दिया। अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की मांग बढ़ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? गैरी कस्टन, ग्राहम थॉर, स्टुअर्ट लॉ, पॉल कॉलिंगवुड। जी हाँ, ग्राहम थॉर। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज कोच ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बने। ग्राहम थोर्प स्टुअर्ट लॉ का स्थान लेंगे। इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले थॉर्प को साउथ अफ्रीका के लॉन्स क्लूजर की जगह पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्लू ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली। मतलब ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने वाहनों को लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। इसकी मदद से अब फ्लीट कार्ड के साथ वायुसेना के वाहन देश भर में किसी भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में शोधकर्ताओं का एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? रूस, ईरान, नीदरलैंड, जर्मनी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीदरलैंड। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर नीदरलैंड बताया है तो जवाब सही है। आप जरा बताइए कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। जर्मनी की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? रूस, काफ़ी चर्चा में रहा इस समय रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नीदरलैंड शोधकर्ताओं ने एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला। शोधकर्ताओं ने मौजूदा तकनीकी के उन कणों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया है जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे थे। आज का आखिरी सवाल है, आप लोग के सामने आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, हाल ही में किस देश ने फुटबॉलर बिगुएल वैन डेम का निधन हो गया? बताइए। अमेरिका, बेल्जियम, जापान, रूस। अमेरिका की राजधानी पता है आपको, रूस की राजधानी पता है, जापान की राजधानी पता है, बेल्जियम की राजधानी क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर बेल्जियम हो। बी वालों का जवाब सही। ये आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम के लिए दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और सभी क्लास नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा उपलब्ध होती है। वैन डेम को 2016 में ल्यूकीमिया का पता चला था और उनके 5 साल से अधिक समय के कैंसर का इलाज चल रहा था। अपने 8 साल के पेशेवर करियर के दौरान वैन डेम सर्कल ब्रुक के लिए खेला और टीम के लिए 40 प्रदर्शन भी किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए जुड़े रहिएगा। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के राजेंद्र हिंद साहब के लिए लाइव चलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ
बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।